नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। 18,000, फिर 19,000, फिर 20,000 और आज 25,000। ये मैं गिनती कोरोना की कर रही हूँ जो हमारे देश में आ रहे हैं नए मामले कोरोना के। और कल शायद 26,000 हो जाए। 10 दिनों के बाद अगर टेस्ट अच्छी तरह होते रहे तो प्रतिदिन 50,000 और 15 अगस्त तक जहाँ भी आज खुला मैदान है हो सकता है वहाँ कोविड सेंटर ही नजर आए हमारे देश में। फिर सिर्फ मौत और पीड़ितों की संख्या से पूरे देश को डरा हुआ है। पूरा देश डरा हुआ अभी भी है और उस समय भी डरा हुआ होगा जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पेशेंट नजर आएंगे। सब उलझे नजर आएंगे कि अगर वैक्सीन दे तो किसे दे। एक सीधा प्रश्न उत्तर। स्वस्थ इंसान को अस्वस्थ होने से बचाता है वैक्सीन, ये हम सब जानते हैं। पीड़ितों के लिए वैक्सीन का उपयोग नहीं। तो ये वैक्सीन क्या लगा रखा है? कई लोगों का कहना है कि वैक्सीन आ गया है, कई लोगों का कहना है कि वैक्सीन आ रहा है। तो आखिर है क्या? इस वैक्सीन के पीछे क्या है? 15 अगस्त तक देश को कोरोना वायरस को खत्म करने वाले वैक्सीन को तैयार करने का ICMR का दावा किसी बुद्धिजीवी को हजम नहीं हुआ। 2 दिनों से ये भारत की साख गिरने और उठने का मामला बना हुआ है। भारत बायोटेक ही नहीं, 17 और फार्मा कंपनीज वैक्सीन तैयार करने का दावा ठोक चुकी है। अगर ये दावा सही है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसकी असलियत भी जानना जरूरी है। यहाँ तक कि कुछ बड़े अस्पतालों ने भी अपने लैब में रिसर्च का पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया है। विशेषज्ञों की राय अलग है। वैक्सीन में 3 फेज की ट्रायल होती है। जानवरों से इंसान तक ट्रायल पहुंचाने में लगभग 4 महीने, कम से कम 4 महीने तो लगते ही है। पूरा मुहर छाप वैक्सीन तैयार करने में 8 महीने। तो 15 अगस्त तक इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? आप सोचिए कि ये जब प्रोसेस इतनी लंबी है तो हमारे देश में ICMR ये दावा कैसे ठोक सकती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी के सुजाता राव ने ICMR के दावे से खिन्न होकर अपने ट्विटर पर लिखा कि इस जादू से 6 हफ्ते में तैयार होगा वैक्सीन। शायद पूर्व अधिकारी ने भी मजे ले लिए क्योंकि वो भारत सरकार के उपक्रम जैसे ICMR की कला से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। आंकड़ों के खेल से वैक्सीन बनाने का समय तब तक सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। आखिर सब कुछ हो रहा है लेकिन पचने वाला कोई बयान सामने नहीं आया। अभी तक किसी ने ऐसा बयान दिया नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि जो दवा और वैक्सीन के खेल में कुछ पेंच जरूर है। दवा और वैक्सीन दोनों में संबंध बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए अंदर तक झांकने से पहले दवा पर आते हैं। क्योंकि इतना तो तय है कि हमारे देश में आम नागरिक की सोच में अन्य देशों की तुलना में काफी होशियारी भरी रही। तुरंत समझ जाते हैं यहाँ के लोग कि ऐसे कैसे। अगर आपने कुछ बोला नहीं उसके पहले लोगों के सवाल आ जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे? ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। बाबा रामदेव के पतंजलि ने अचानक से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सभी को याद होगा, सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे। पत्रकारों के सामने ढेर सारे डब्बे दिखाए गए और कह दिया लो बन गई कोरोना की दवा। बाबा रामदेव बन गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक के बाद सबसे बड़ी खोज कर ली और दिखा दी भारत का दिमाग कि देखिए भारत का दिमाग कितना ज्यादा तेज है। यही नहीं, पर्ची कट गई, ठेकेदार सामने आ गए पूरे देश में माल बिकवाने के लिए। लेकिन चतुर देशवासियों के सामने कुछ भी नहीं चल सका। कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि ऐसे कैसे। सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू। राज्य मंत्री हिले, केंद्र मंत्री हिले। बाबा को अमेरिका से सम्मान मिलता या जेल वो तो बाद में की बात थी, बाद में तय होता। उससे पहले एहसास हो गया सबको जो बाबा के माल में हिस्सेदार बन बैठे थे। फिर जैसे तैसे बयानों को उल्टा सीधा कर बता दिया कि ये कोरोना की दवाई नहीं बनी, हमने तो सिर्फ सावधानी की दवा बनाई है। क्योंकि बाबा रामदेव समझ चुके थे, पतंजलि समझ चुके थे और वो सारे ठेकेदार समझ चुके थे कि अब हम फंसने वाले हैं। अगर ज्यादा हमने वाहवाही कर दी तो हमें फिर सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर नया बयान आया कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि हमने कोरोना की दवा बनाई है, हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। और फिर दवा का अच्छे से प्रचार किया गया,
अच्छे से उसके बारे में बताया गया कि ये दवाई इसकी है, ये दवाई इसकी है। हालांकि लोग भी समझ गए, भारत की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, बहुत अच्छे से समझ गए कि बाबा रामदेव की मंशा क्या थी। इसे लेने के बाद शायद कोरोना न जकड़े, ऐसा उनका कहना है। आपको जानना होगा कि पतंजलि को इससे 2 गुना फायदा होने वाला था। अगर सरकार से मुहर लग जाती उनके कोरोना निवारक चूर्ण पर, तो चूर्ण से पैसे जो मिलते वो तो मिलते ही, क्योंकि जैसे चूर्ण मार्केट में आता, लोगों की तो भीड़ लग जाती, लोग टूट पड़ते उस पर कि बस हमें चाहिए हमें चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सरकार की ग्रांट भी बहुत ज़्यादा मिलती। अब आगे बढ़ते हैं। रामदेव बाबा का तो किस्सा हो चुका खत्म, क्योंकि उनकी कोरोनिल अब बन चुकी है इम्यूनिटी बूस्टर दवाई। ये कोरोना की दवाई अब नहीं रही। तो अब वैक्सीन का सवाल, अब मरता इंसान क्या नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री या शासक निर्दयी नहीं होता। प्यारे प्रधानमंत्री जी भी जल्द से जल्द सभी देश के शासक ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की दवाई आए, कोरोना हमारे देश से भाग जाए। बल्कि अब दुनिया में तीसरे कोरोना पीड़ित राष्ट्र होने की लज्जा से भी हमारे देश के पीएम मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने इस वक्त जो आंकड़े आ चुके होंगे, उन आंकड़ों के अनुसार हमारे सामने सिर्फ 2 देश हैं हमसे आगे, बाकी सारे देशों से हम आगे निकल चुके हैं कोरोना की रेस में। ऐसे में सरकारी उपक्रम आईसीएमआर के मुंह ताकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है सरकार के पास, क्योंकि भारत की दवाओं से तो अमेरिका जान बचा रहा है। हम सब जानते हैं कि हमने भेजी है वहां दवाई, जानते हुए कि रिजल्ट फलदायक नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक सांत्वना देने के लिए कि चलो हमारी दवाई हम अमेरिका भेज रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए। लेकिन भारत का क्या, इतने सारे मरीज आ रहे हैं, इतनी सारी मौतें हो रही है, उसका क्या। अब ऐसे में आईसीएमआर के लिए तिजोरी खोल दी गई है सरकार की तरफ से। आईसीएमआर भी खुश हो महाराज, अब वैक्सीन आती ही होगी के नारे लगा रही है। सरकार सीधा जवाब दे रही, जैसे भी संभव हो वैक्सीन बनवाओ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, जो भी संभव प्रयास हो करो, ताकि वैक्सीन सही से जल्द बन जाए और हमारे देश की जो बची कुची साख है वो बची कुची रह जाए। आईसीएमआर का पैसा फार्मा कंपनीज को भी पता चल चुका है शायद। हम बताएंगे तो हम बनाएंगे, हमें आता है बनाना, पैसे दे दो कमाल देखो, नहीं बना तो कह देंगे कोशिश अभी जारी है, जल्द ही रिजल्ट मिलेगा, माल है तो ताल ठोक सकते हैं। नहीं बना तो सरकार कह देगी बहुत बहादुरी से लड़े हैं लेकिन हार गए। जमीन से लेकर आसमान तक पैसे बहाने में माहिर है हमारी सरकार। तब तक कोई ना कोई देश तो वैक्सीन बना ही लेगा, जब तक ऐसे बयान देने की नौबत आएगी कि हम पूरी ताकत से पूरा प्रयास किया हमने लेकिन नहीं हुआ तो क्या करें। तब तक कोई ना कोई देश तो इसका इलाज निकाल ही लेगा। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाता, आखिर ये अनलॉक की प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है हमारे देश में, ये जानते हुए कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, कम नहीं हुए। जब तक लॉकडाउन था तब तक कोरोना के आंकड़ों पर भी थोड़ी बंदिशें लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वाले जो मरीज है या कोरोना बहुत जकड़न के साथ बैठा हुआ था, पकड़ के बैठा हुआ था, उस पर जंजीरें लपेट दी थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ सारी जंजीर तोड़कर कोरोना बाहर निकल गया है, सभी लोगों के साथ घूम रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। तो सबसे पहले लॉकडाउन क्यों नहीं, ये आंकड़े बहुत हो रहे हैं, चिंता नहीं, ये चिता की बात है। बहादुरी दिखाने से बह जाएंगे सबके सब। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच सांसें अटकी पड़ी है, नहीं कहते बनता है तो कम से कम इसी न्यूज़ के जरिए, मेरी ही बातों के जरिए दिखा दीजिए, बोल दीजिए कि हम मीटिंग कर सकते हैं, सर्वसम्मति से हम निर्णय ले सकते हैं कि आखिर हम भी किसी की बात मान सकते हैं। क्यों नहीं, आखिर ऐसा सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर क्यों अनलॉक पे सवाल नहीं उठाते हुए, आखिर क्यों हमारे देश में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और हमारे देश की स्थिति इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों, लेवल बढ़ रहा है। हमें पहली बार लेवल बढ़ने पर दुख हो रहा है। हमें हमारा कोरोना का जो रिकॉर्ड है उसे कम ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। और जो ये दावे हैं, अगर ये दावे सारे सच हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दावे सिर्फ दावे ही है। देखते हैं 15 अगस्त को कि क्या आईसीएमआर कोई दवाई लाता है या फिर
आगे की तारीख बढ़ा दी जाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।